Hi everyone, welcome to FinCom Education. I am Professor Amandeep Kaur. स्टूडेंट जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करता है एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और वी कैन से दैट इनवॉइस प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर और सेलिंग प्राइस पर, देन हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के 3 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड इज अकाउंटिंग एट इनवॉइस प्राइस. सेकेंड मेथड इज अकाउंटिंग बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. ये दोनों ही मेथड पर मैंने वीडियोस पोस्ट की थी. अगर आप वो वीडियोस वॉच करना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. आज इस वीडियो में हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग एट कॉस्ट प्राइस. इस मेथड को डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम ली है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें कई सारी आपने कंसेप्ट्स लर्न करने वाले हैं रिगार्डिंग loss by theft, loss in transit, compensation received from insurance company. So let's start the problem. In this question there is written, Anil Traders, Bikaner, who have retail branch at Kota, supplies goods at cost plus 25%. From the following information we have to prepare branch account in the books of head office. इसमें मेथड बताया नहीं है कि आपने कौन सा मेथड करना है, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे अकाउंटिंग एट कॉस्ट प्राइस मेथड. इंफॉर्मेशन गिवन है ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस इन ट्रांजिट, थेफ्ट ऑफ गुड्स, cash sales, credit sales, cash remitted to branch by the head office to purchase plant and furniture, closing stock and compensation received from the insurance company for the loss of the goods in transit. Let's start the solution. First of all, we prepare the pro forma in the books of head office Atul Traders Kota branch account, and for the year ended. फॉर द ईयर एंडेड मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपका फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये बन रहा है या कैलेंडर ईयर के एंड में बन रहा है. व्हेन डेट इज नॉट गिवन तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं. डेबिट साइड में भी 2 कॉलम्स हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एंड क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम्स हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ध्यान रखना है जब भी ओपनिंग बैलेंसेस गिवन हो, स्टॉक का, डेटर्स का या किसी भी फिक्स एसेट्स का और पैटी कैश का, तो सबसे पहले हमें ब्रांच अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग बैलेंसेस ही राइट डाउन करने हैं. क्वेश्चन में हमें ब्रांच स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, दैट इज 70,000 रुपीज, और ये गुड्स किस पे सेंड कर रहा है, कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट. तो ध्यान रखना है कि अगर कभी भी गुड्स सेंड किए जाते हैं एट इनवॉइस प्राइस पर और कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड ऑन करके, तो 4 चीज़ें हमेशा इनवॉइस प्राइस पर होती हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस और गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस. इन चारों चीज़ों में प्रॉफिट इंक्लूड होता है और ये चारों चीज़ें ही इनवॉइस प्राइस पे होती हैं. इसमें ओपनिंग स्टॉक जो 70,000 रुपीज़ गिवन है ये इनवॉइस प्राइस पर है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड. तो अब ये हमारा कौन सा मेथड है, अकाउंटिंग एट कॉस्ट प्राइस मेथड. तो इसमें हमें जो ब्रांच स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है या गुड्स सेंड टू ब्रांच है या गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है, ये चारों चीज़ें जो इनवॉइस प्राइस पर क्वेश्चन में गिवन होगी, इसे हमें ब्रांच अकाउंट में कॉस्ट में ही लिखना है. इसका मतलब इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करके इसे हमें लिखना है. तो ये 70,000 जो ओपनिंग बैलेंस ब्रांच स्टॉक का दे रखा है उसे हमें कॉस्ट पे लाना होगा. तो इसके लिए मैं आपको अब वर्किंग नोट दिखा रही हूँ. वर्किंग नोट देखिए, इसको कैसे कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे आप. ओपनिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस हमें गिवन है क्वेश्चन में 70,000 रुपीज. इसमें से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे देन वी गॉट द कॉस्ट ऑफ द ओपनिंग स्टॉक. अब प्रॉफिट कितना इसमें इंक्लूड है, ये इसने क्वेश्चन में बताया है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है तो उसमें वो 25% प्रॉफिट एड ऑन करके, दैट मीन्स इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा, 125 रुपीज़. तो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, 70,000 रुपीज़. दिस इज द इनवॉइस प्राइस. 70,000 के डिवाइड में आप उसका बेस रखेंगे
तो बेस कितना है इनवॉइस प्राइस का 125, सो वी पुट इट इन द डिनोमिनेटर। और जो आपने फाइंड आउट करना है वो मल्टीप्लाई में रखें, हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट रेट कितनी है 25। सो 70,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25 करेंगे, देन प्रॉफिट आ जाएगा 14,000 रुपीज। इनवॉइस प्राइस में से जब आप प्रॉफिट डिलीट करेंगे, माइनस करेंगे, देन वी गॉट द कॉस्ट ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 56,000 रुपीज। तो इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये चारों चीजें जो इनवॉइस प्राइस में क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम हम इसमें से प्रॉफिट डिलीट करके, माइनस करके ही कॉस्ट प्राइस पर ही लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस मेथड में। तो अब देखो हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट कॉस्ट में ही लिखा है 56,000 रुपीज। क्लियर। अब नेक्स्ट आइटम क्वेश्चन में गिवन है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,80,000 रुपीज है। दिस इज ऑल्सो एट इनवॉइस प्राइस, दैट मीन्स इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आता है, लेकिन इसे भी अब हम किस पे लिखेंगे, एट कॉस्ट पे। तो आपका इनवॉइस प्राइस है 2,80,000, तो इस पे भी अब हम वर्किंग नोट बनाएंगे और उसे कॉस्ट पर लाएंगे। तो आप थर्ड वर्किंग नोट देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। इनवॉइस प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 2,80,000, इसमें से भी हम प्रॉफिट माइनस करेंगे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2,80,000 इज द इनवॉइस प्राइस, तो उसके डिवाइड में उसका बेस रख दिया 125, और जो फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, उसकी हमने रेट मल्टीप्लाई में रख दी। सो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 56,000 रुपीज प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हम इनवॉइस प्राइस में से माइनस करेंगे, देन वी गॉट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सेंड टू ब्रांच, दैट इज 2,24,000 रुपीज। तो ये हमने डेबिट में यहाँ पुट कर दिया अमाउंट 2,24,000 रुपीज, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। नेक्स्ट आइटम हमें क्वेश्चन में गिवन है कैश रेमिटेड बाय द एचओ फॉर द ब्रांच एक्सपेंसेस। ब्रांच एक्सपेंसेस के लिए कभी भी हेड ऑफिस ब्रांच को कैश पे करता है तो वो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में शो होगा, क्योंकि वो ब्रांच के लिए जो भी हेड ऑफिस खर्चा करता है वो हेड ऑफिस के लिए एक्सपेंस है, तो वो डेबिट साइड में ही शो होगा। लाइक दिस, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने एक्सपेंसेस लिख दिए 42,000 रुपीज। नेक्स्ट इसमें गिवन है लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। तो ध्यान रखना है, कभी भी गुड्स का लॉस होता है बाय द थेफ्ट, बाय द एक्सीडेंट और बाय एनी डिस्ट्रॉय होते हैं गुड्स बाय एनी रीजन। तो ये लॉस इन ट्रांजिट, थेफ्ट ऑफ द गुड्स और लॉस बाय एक्सीडेंट, ये गुड्स आपके ब्रांच अकाउंट में कहीं शो नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है कि इनडायरेक्टली जब हम क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करेंगे ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में, तो इनडायरेक्टली वो स्टॉक में इसकी एडजस्टमेंट होकर ही क्लोजिंग स्टॉक निकला है। तो ध्यान रखना है, थेफ्ट ऑफ गुड्स, लॉस बाय एक्सीडेंट और वेस्टेज ऑफ गुड्स, और वी कैन से दैट लॉस इन ट्रांजिट, ये कभी भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। इसका रीजन मैं दोबारा बता रही हूँ क्यों नहीं आता है, क्योंकि जब आप ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक आप कहाँ लिखते हैं, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक जो निकल कर आया है, इसमें इनडायरेक्टली इन ट्रांजैक्शंस का एडजस्टमेंट हो चुका है, तभी क्लोजिंग स्टॉक निकला है। इसलिए थेफ्ट ऑफ गुड्स या वेस्टेज ऑफ गुड्स या लॉस इन ट्रांजिट, ये लॉस बाय एक्सीडेंट, ये आपका जब आप मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट अगर आपको बनाना पड़ेगा तो वो उसमें आएगा, ब्रांच अकाउंट में ये नहीं आता है। क्लोजिंग स्टॉक में इसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और एनी एक्सीडेंट, तो ये दोनों आइटम आपके ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी। और ध्यान ये भी रखना है, मान लो इस क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता, तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट या लॉस इन ट्रांजिट या वेस्टेज ऑफ गुड्स, ये कहाँ आता, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। लेकिन ये आइटम लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये कभी भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। नेक्स्ट आइटम है कैश सेल्स। कैश सेल्स
कहाँ आती है? ब्रांच जो भी कैश सेल्स करता है या डेटर से जो भी पैसा कलेक्ट करता है, ये दोनों पैसा ब्रांच किसको सेंड कर देता है? हेड ऑफिस को। तो ये हेड ऑफिस की इनकम होती है। हेड ऑफिस के कहाँ आएगा? हेड ऑफिस में जब आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्रेडिट साइड में जब आप यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, तो कैश सेल्स कितनी लिख दी आपने इनर कॉलम में? 3,50,000। और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है और आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, वो आगे आपको पता चलेगा क्यों नहीं कर सकते। तो ओनली कैश सेल्स गिवन है 3,50,000, इन दोनों का टोटल करेंगे और आउटर कॉलम में लिख दिया हमने 3,50,000। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स इस क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है और आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि टोटल कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना सेंड किया ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आगे तो आपको क्वेश्चंस में गिवन होता था कि टोटल कैश सेंड किया है ब्रांच ने हेड ऑफिस को, फॉर एग्जाम्पल 4,50,000 रुपीज। तो इसमें से कैश सेल्स है 3,50,000, वो माइनस करके आप कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स निकाल लेते थे 1,00,000 रुपीज। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको टोटल कैश जो है कितना ब्रांच ने हेड ऑफिस को सेंड किया वो गिवन नहीं है, ओनली कैश सेल्स ही गिवन है। सो वी अज्यूम कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स इज निल। सो टोटल हमने किया और आउटर कॉलम में लिख दिया 3,50,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स ब्रांच अकाउंट में नहीं आती है, जब हम ब्रांच मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाते हैं उसमें ये आती है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कैश रेमिटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस टू परचेज ऑफ द प्लांट एंड फर्नीचर। प्लांट एंड फर्नीचर परचेज करने के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश सेंड किया है, तो ये हेड ऑफिस का एक्सपेंस है, तो हेड ऑफिस के डेबिट साइड में आएगा टू कैश अकाउंट प्लांट एंड फर्नीचर के लिए 70,000 रुपीज। ये ध्यान रखना है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को किसी भी फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए कैश सेंड करती है तो वो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में तो आता है, लेकिन द एंड ऑफ द ईयर वो एज अ क्लोजिंग असेट भी क्रेडिट साइड में शो होगी, लाइक दिस बाय ब्रांच प्लांट एंड फर्नीचर अकाउंट क्लोजिंग में। अगर इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट गिवन होती तो हम 70,000 में से वो डेप्रिसिएशन माइनस करके ही उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखते, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन रेट इज नॉट गिवन तो हम 70,000 रुपीज जो उसकी कॉस्ट है वो एज इट इज हम क्लोजिंग बैलेंस में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इसमें ट्रांजैक्शन गिवन है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक इसमें गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक भी किस पे होगा? एट इनवॉइस प्राइस पर। तो इसे भी हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम किस में लिखना है? कॉस्ट पर, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस मेथड है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम 4th वर्किंग नोट बना रहे हैं। इनवॉइस प्राइस है क्लोजिंग स्टॉक का 84,000 रुपीज। इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है? 84,000 इज द इनवॉइस प्राइस डिवाइडेड बाय 125 जो इसका बेस है इनवॉइस का, इनटू 25 प्रॉफिट रेट। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 16,800 रुपीज प्रॉफिट है। ये इसमें से माइनस करेंगे 84,000 रुपीज में से, तो कॉस्ट निकल कर आ जाएगी 67,200 रुपीज। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट साइड में ब्रांच अकाउंट में मेंशन करेंगे 67,200। क्लियर? नेक्स्ट इसमें गिवन है कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट। जब भी कोई आपने गुड्स लॉस होते हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से हुई है, थेफ्ट से, एक्सीडेंट से, या गुड्स इन ट्रांजिट है, या वेस्टेज हुआ है गुड्स का, अगर आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी अगर हमें अमाउंट देती है तो वो कोई भी कंपनसेशन देती है या हमें क्लेम देती है तो वो बिजनेस की इनकम होती है। तो वो इनकम किसको मिलेगी? हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस में जब आप ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वो क्रेडिट में शो होगा। लेकिन अगर थेफ्ट लॉस होता है गुड्स का बाय द थेफ्ट या एक्सीडेंट की वजह से, तो गुड्स की वैल्यू नहीं आती है ब्रांच अकाउंट में, लेकिन अगर कंपनसेशन मिल रहा है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी तो वो इनकम होगी हेड ऑफिस की, तो इसलिए वो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगा। तो हमने देखो क्रेडिट साइड में शो किया है बाय कैश अकाउंट, जो इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिला है 21,000 रुपीज। ध्यान रखना है क्लोजिंग की जो आइटम्स हैं वो आप एंड में शो करते हैं और बाकी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पहले शो हो जाएंगी। ठीक है, अब बात रह गई कि हमें क्रेडिट सेल्स हुई थी, ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे?
लास्ट वर्किंग नोट चेक कीजिए, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब हमें ओपनिंग बैलेंसेस नहीं गिवन, लेकिन हमें क्रेडिट सेल्स हुई थी। क्रेडिट सेल्स से हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, दैट इज 77,000 रुपीज। हमें कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स भी नहीं पता, तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि जब भी आपकी 4 आइटम में से कोई भी आइटम मिसिंग होती है तब हम मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। वो 4 आइटम कौन सी हैं? ओपनिंग डेटर्स या क्रेडिट सेल्स और क्लोजिंग डेटर्स, और फोर्थ इज कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो इसमें ओपनिंग डेटर्स भी मिसिंग है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स भी मिसिंग है और क्लोजिंग डेटर्स भी मिसिंग है। ओनली वी हैव वन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल से आपके डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, सो इट्स कम अंडर द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, दैट इज 77,000 रुपीज। क्रेडिट सेल्स ब्रांच अकाउंट में तो नहीं आता है, बट डेटर्स अकाउंट बनाते टाइम ये इसके डेबिट साइड में शो होगा। तो इसका मतलब 77,000 रुपीज जो क्रेडिट सेल्स हुई थी, इसके जो डेटर्स बने थे उनसे हमें कैश कलेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, तो वी अज्यूम एज अ नील। तो कैश तो कोई कलेक्ट नहीं हुई, तो यही क्लोजिंग में हमारे पास डेटर्स पड़े हैं बाय बैलेंस सीडी 77,000 रुपीज। तो ये क्लोजिंग डेटर्स आपके यहां शो होंगे क्रेडिट साइड में ब्रांच अकाउंट के 77,000 रुपीज। अब इसमें आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो टोटल नीचे मेंशन करेंगे और डेबिट की सारी आइटम माइनस करके हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा 1,93,200 जो ब्रांच P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमने मेथड किया अकाउंटिंग एट कॉस्ट प्राइस मेथड, जिसमें हमने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच जो इनवॉइस प्राइस में क्वेश्चन में गिवन थे उसको हमने उसमें से प्रॉफिट माइनस करके उसको कॉस्ट में ही इसमें रिकॉर्ड किया है। और इसमें हमने एक चीज़ और लर्न की, लॉस बाय अगर फायर थेफ्ट होता है या लॉस बाय फायर होता है या लॉस बाय एनी एक्सीडेंट या वेस्टेज ऑफ गुड्स, तो उसको हमें ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखना है, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम ऑलरेडी हमने उसमें एडजस्ट कर दिया है। लेकिन अगर कंपनसेशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से तो वो ब्रांच के लिए इनकम होती है और वो इनकम किसको ट्रांसफर हो जाती है? हेड ऑफिस को। तो वो आपके ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में मेंशन होता है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इफ देयर इज एनी डाउट देन लेट मी नो। बाय बाय।